ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी जिसने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स दिया। इसमें 0 से 100 के बीच में नंबर देके दिखाया जाता है कि कंट्री कितनी करप्ट है। नंबर जितना कम, कंट्री उतनी ही ज्यादा करप्ट। और विश्व गुरु इसमें 180 देशों में से 96 नंबर में आता है 38% के साथ। 2022 में ये रैंक 85 थी 40% के साथ। 2023 में ये रैंक 93 हो गई 39% के साथ, और अब 96 विद 38 पॉइंट। यानी कि बाकी का तो पता नहीं, लेकिन करप्शन में हमारा देश तेजी से विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, और इस करप्शन में तुम्हारा भी हाथ है। और लास्ट में सॉल्यूशन के बारे में भी जरूर बात करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। सरकारी ऑफिस में तो ज्यादातर सारे काम करप्शन से ही पूरे हो पाते हैं, वरना तो काम सालों सालों तक पेंडिंग ही पड़ा रहता है। आधार कार्ड में अगर नाम भी चेंज कराना है तो तुम्हें कई महीनों का समय लग जाता है। जब से ये काम प्राइवेट प्लेयर को दिया गया है तब से इसमें थोड़ी आसानी हो गई है। इंडिया में करप्शन का ये आलम है कि अतुल सुभाष के केस में जज ने केस को सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए की मांग कर दी थी, और जब उन्होंने नहीं दिया तो रिजल्ट सबको पता है। पुणे पोर्ट से केस में भी डॉक्टर ने आरोपी के ब्लड सैंपल को चेंज करने के लिए रिश्वत ली थी। मतलब अगर तुम्हारे पास पैसा है ना तो मेरे भाई तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन करप्शन के पीछे के कारण क्या है? सबसे पहले है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और पनिशमेंट। जब तुम्हें पता होगा कि जुर्म करने के बाद तुम्हें कुछ नहीं होगा तो तुम जुर्म करने से डरोगे ही नहीं, और यही होता है। जिस जज ने अतुल सुभाष से 5 लाख रुपए की डिमांड करी थी उसके साथ क्या हुआ? कुछ नहीं ना। इसलिए लोगों को करप्शन करना अब ज्यादा बड़ी बात लगती नहीं है। वो सोचते हैं कि इतना तो चलता है। वैसे तो आज के टाइम में इंसान कितना भी पैसा कमा ले उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। अगर हम 50,000 कमाते हैं तो हम 60,000 कमाने का ट्राई करते हैं। बस वहीं से जन्म होता है करप्शन का। लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए भी भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं। कोई काम होने में देरी हो रही है तो पैसे दे दो, देखो फिर वो कितनी तेजी से होता है। आजकल पैसे से फेक डिग्री तक मिल जाती है। 2007 से अब तक हेल्थ डिपार्टमेंट ने 1500 फेक डॉक्टर को पकड़ा है। ये सब करप्शन ही तो है जो हमें नीट, यूजी और यूपीएससी के स्कैम देखने मिले। सोशल इनइक्वालिटी भी करप्शन का एक कारण हो सकता है, और ये चीज हमारे देश में भर भर के है। अभी तुमने इन मैडम का वीडियो देखा होगा जो बिहार को गाली दे रही थी। बिहार के लोगों को बिहारी गाली की तरह बोला जाता है, और जिनके पास पैसे और पावर हो उनके तो अलग ही रूल चलते हैं। मंदिर में जाके वो वीआईपी दर्शन कर सकते हैं, भले ही कितनी भी बड़ी लाइन हो, वो आगे जाके आराम से दर्शन कर लेते हैं। कई बार तो ये लोग किसी को मार के भी आराम से बच निकलते हैं। करप्शन सिर्फ पैसे से नहीं होता, बल्कि हर वो इंसान जो अपनी पोस्ट का गलत यूज करता है या फिर अपने काम को ठीक से नहीं करता, वो करप्शन ही होता है। 2024 में हमारे देश में इलेक्शन हुए थे, और पहले फेज में 1618 कैंडिडेट में से 251 कैंडिडेट पर क्रिमिनल केसेस थे। 160 कैंडिडेट पर सीरियस क्राइम थे जिसमें करप्शन भी शामिल था। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेज में भी कुछ ऐसा ही था। इसमें टोटल कैंडिडेट 4260 थे, जिनमें से 850 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, और 613 ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर क्राइम के एलिगेशन हैं। और इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद न्यूली इलेक्टेड लोकसभा एमपीज में 46% एमपीज क्रिमिनल केसेस फेस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ इस बार नहीं हुआ, बल्कि 2019 में भी 43% एमपीज पर क्रिमिनल केसेस थे, और 2014 में 30%। यानी कि यहाँ भी हर साल ये नंबर बढ़ता ही दिखा है। अभी तुमने एक न्यूज भी सुनी होगी, एक जर्नलिस्ट जिनका नाम मुकेश चंद्राकर था, उनकी डेड बॉडी सेप्टिक टैंक के अंदर मिली थी। उनका कसूर ये था कि उन्होंने रोड करप्शन को एक्सपोज कर दिया था। 2015 से अब तक भारत में 31 जर्नलिस्ट को मार दिया गया है, जिससे भारत जर्नलिस्ट के लिए 7th सबसे डेंजरस प्लेस बन चुका है। ये अपने आप में ही एक शर्म की बात है। अपने देश के न्यूज चैनल न्यूज में कुछ भी चला रहे हैं। अतुल सुभाष केस को इतना हाईलाइट नहीं करा गया जितना लेटेंट के केस को करा गया। देश में इतने मुद्दे पड़े हैं, लेकिन हमारे न्यूज चैनल न्यूज में दिखा रहे हैं कि चाइना के प्रधानमंत्री सीढ़ियों से उतरने के लिए सहारा लेते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री सहारा नहीं लेते। मतलब इंडियन मीडिया कम और कॉमेडी शो ज्यादा लगने लगा है। और मानो या ना मानो, लेकिन करप्ट तो तुम भी हो। ट्रैफिक पुलिस से चालान होने पर हम ही वो लोग होते हैं जो बोलते हैं 200-300 लेके छोड़ दो सर। ये सारी चीजें करप्शन को बढ़ावा देती हैं। इसलिए आज हर जगह करप्शन है। चालान से बचने से लेके फेक डिग्री, हर जगह करप्शन फैला पड़ा है। लेकिन आखिर इन्हें रोका कैसे जा सकता है? जैसा मैंने तुम्हें बताया, इंडिया के न्यू एमपीज में 46% के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। जब हमारे देश के पॉलिटिशियन ही ऐसे हैं तो ये सब होना तो आम सी बात है। और जब हम खुद जाति धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं तो हम भी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें जॉब, करप्शन फ्री इंडिया, वुमेन सेफ्टी ये सब मिलेगा। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी होगी और पकड़े जाने पर सजा भी मिलनी चाहिए। डेनमार्क, जो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सबसे ऊपर है, वो करप्शन के ऊपर 0 टॉलरेंस पॉलिसी को यूज करता है। इंडिया में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तीसरा, मीडिया।
मीडिया को अच्छे से काम करना होगा। देश का 4th पिलर होती है मीडिया, लेकिन हमारे देश की मीडिया कॉमेडी करने में लगी हुई है। मीडिया को रियल प्रॉब्लम पर बात करनी चाहिए, ना कि किसने कौन सा जोक मारा, पाकिस्तान से कौन भाग के आया, इन पर। एक सॉल्यूशन आता है चाणक्य नीति से। जो करप्शन को सामने लाए उसे इतना ज्यादा हाईलाइट करो, ऐसे रिवॉर्ड दो कि वो खुश हो जाए, उसे अच्छा फील हो, क्या कि वो आगे भी ऐसा करने की सोचे। लेकिन हमारे यहाँ जो करप्शन सामने लाता है उसे ही मार दिया जाता है, तो बाकी लोग वैसे भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। पता होने के बाद भी वो चुप रहना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है उनके साथ भी ऐसा हो जाए जैसा मुकेश के साथ हुआ। ये बात इंश्योर करनी होगी कि अगर कोई करप्शन को एक्सपोज करता है तो उसे अच्छी सुरक्षा दी जाए। ट्रैफिक पुलिस भी चलान के वक्त चलान ही करे, ना कि 200-300 लेके छोड़ दे, क्योंकि ये ट्रैफिक रूल लोगों के भले के लिए ही होते हैं। और अगर चलान अच्छे से होने लगा तो लोग खुद ट्रैफिक रूल को फॉलो करने लगेंगे, जिससे एक्सीडेंट होने के चांस भी थोड़े कम हो जाएंगे। और जितने भी लोगों पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन सब पर नजर रखी जानी चाहिए, क्या कि वो अगली बार ऐसा करने की सोच भी ना सके। और ये काम सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, जनता को भी इसमें काम करना होगा। आपको भी रिश्वत देने से बचना होगा, और जो रिश्वत लेता है उसकी रिपोर्ट करो। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो बाकी का तो पता नहीं, लेकिन करप्शन में हम विश्व गुरु जरूर बन जाएंगे। बाकी अगर तुम्हें मजा आया हो तो लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।